मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लोग बोल देते हैं ना कि आप इतने प्लांट लगाओ, इतने प्लांट लगाओ, 300-400 लगवा देते हैं। मैंने 150 160 क्यों लगवा रखे हैं? रीज़न है इसके पीछे का। ये प्लांट है मेरा चंदन का, ठीक है। इससे इस वाले प्लांट की दूरी मेरी 15 फीट है, लंबाई चौड़ाई 15-15 है। इस वाले प्लांट से और इस वाले प्लांट की दूरी भी 15 फीट। ये 15 फीट है, ये 15 फीट। अपने 1 एकड़ का एरिया 43,560 स्क्वायर फीट के आसपास का होता है, जिसको आप जैसे 15x15 इंटू 225 से डिवाइड करोगे तो 190 के आसपास के प्लांट अपने बन रहे हैं कि हम लगा सकते हैं। ये तो बन रहे हैं, मतलब बाउंड्री कैलकुलेट करके। जैसे वो वाली बाउंड्री है, दूसरी साइड रास्ता लग रहा है, किसी और का खेत लग रहा है, तो आप ऑब्वियसली 10-12 फीट छोड़ना पड़ेगा। तो एक रो अपने आप कम होगी, 10-15 प्लांट कम हो गए। इधर वाला भी, अगर मान लो किसी के चारों तरफ खेत लग रहा है तो उसको तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। और दो साइड लग रहा है तो वही 10-15 प्लांट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 150, 160, 170, इससे ऊपर तो लगेंगे ही नहीं भाई। अब आप ये मान के चलो कि ये वाला प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट है 15x15 पे हो गया। इसके बीच में मैं एक और लगा देता हूँ चंदन का ही, तो ना तो मेरा वो बनेगा, ना मेरा ये बनेगा, ना मेरा ये बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। उस प्लांट को भी भाई 7-8 फीट तक का रेडियस चाहिए बनने के लिए। अब इससे एक स्टेप आगे का देखो, ये चंदन है, ठीक है, इसका होस्ट उस तरफ लगा हुआ है, वो चंदन है, उसका होस्ट इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। इस वाली लाइन, ये वाली लाइन खाली है, वो वाली लाइन खाली है, और इसके आगे वाली लाइन खाली है। क्यों खाली छोड़ी मैंने? क्योंकि मैं बीच में नीम लगाऊंगा। एक चंदन के साथ मेरा एक होस्ट प्लांट हो गया, लेकिन 2 चंदन के साथ मेरा एक नीम भी होना चाहिए। अब ये तना देखो मोटा हो गया है। प्राइमरी होस्ट होता है मेहंदी। अब किसी प्लांट में अगर मेहंदी कम भी हो जाए ना, तो इसको ऐसे काटो और जिसमें कम है उसके अंदर लगा दो, पानी डाल दो, वो अपने आप फूट जाएगी, अच्छी ग्रोथ होती है। 1.5 साल तक तो हमें करना ही करना है, मेहंदी कम नहीं होनी चाहिए। अब कैजुरीना से इसने होस्ट प्लांट से जड़ें मिला ली है नीचे ही नीचे। अब हमें मेहंदी की ज़रूरत नहीं है, मेहंदी अपने आप सूख जाएगी, ठीक है। कैजुरीना अपनी होगी 2.25 साल की, चंदन भी 2.25 साल का। अब देखो कितनी मोटी हो गई है। इसको हम ज़मीन से 1 फीट ऊपर से काट के अगर बेच भी देंगे ना, फसल ले लेंगे 8-9 महीने बाद, या 3-3.25 साल के होने के बाद पूरे, ठीक है। अभी 2.25 साल के हो गए, 8-9 महीने में 3-3.25 साल के होने के बाद हम बेच सकते हैं, इसको बेच सकते हैं और दोबारा फूट जाएगी, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है। देखो वो वाली जो तारों के नीचे मेरी आ रही थी ना कैजुरीना, वो मैंने काटी थी, और काटने के बाद उसकी ग्रोथ देखो कितनी होगी, दोबारा से तारों तक पहुंच गई हो, फिर काटनी पड़ेगी। तो ये ऐसा मदर प्लांट है भाई, है ऐसा होस्ट प्लांट है ये, कि बहुत स्पीड से ग्रो करता है। हम लगा सकते हैं, कोई पूछता है ना कि भाई हम दूसरा भी लगा सकते हैं क्या ये होस्ट प्लांट की जगह? बिल्कुल लगा सकते हैं। सपोज वो आपने आंवला लगा लिया, भाई आंवला, अमरूद, इनकी एनर्जी कन्वर्ट होगी ना फल के रूप में, वो अपने चंदन को नहीं दे पाएगा उस हिसाब की खुराक जो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम का। अब ड्रिप वाले को जब भी लगवाओ ना, उसको बोलो कि भाई ऐसे हिसाब से लगा दे कि अब छोटे प्लांट के लिए हमें जड़ में पानी चाहिए, बड़े की जड़ यहाँ तक फैल गई, फिर हमें यहाँ चाहिए, तो इसको ऐसे हम खोल के रख दें, एक ही खर्चे में आप दोनों चीज़ें निपट जाएँ, ठीक है। मैंने मेहंदी का बता दिया, मेहंदी होनी चाहिए प्लांट में, मैंने पेड़ का बता दिया, ठीक है, और मैंने इसका होस्ट प्लांट का बता दिया, दूरी का समझा दिया आपको कि रीज़न क्यों है 15 फीट के पीछे। जब तक आपके प्लांट में ऑयल नहीं होगा, ऑयल आएगा कहाँ से? सफ़ेद चंदन आप गूगल करके देखो, सिर्फ तेल के लिए बिकता है भाई, ये चूल्हे में जलाने के लिए नहीं होता। बाहर की लकड़ी हो सकता है कि हार्डवुड बन जाए, इसके अंदर होगा हार्डवुड 15-20 किलो, जब ये मैच्योर हो जाएगा। उसके बाहर की लाइन होगी सैपवुड, और बाहर का जो अभी टहनियाँ कट रही हैं, फिर ये बच जाएगा, ये जाएगा ऐसे जैसे हवन में चल गया, कोई प्रोडक्ट बना लिए इनमें। तो नीम नहीं लगाएंगे ना, तो उसके बिना बनेगा ही नहीं भाई ऑयल। ऐसे ही कंधे पे रख के बांस की तरह घूमते रहियो, और ज़्यादा गहरे गहरे लगा दिए तो ऐसी पतली पतली डंडियाँ रह जाएंगी, वो चंदन नहीं बनेगा फिर आपका। मत लगाओ, 300-400 वाली गलतियाँ मत करो, ठीक है। और करना है वो करो भाई, मेरे घर से कुछ नहीं जा रहा। फिर अब ड्रिप का मैंने बता दिया। ड्रिप देखो मेरी वो लगी हुई है, वहाँ से दवाई पानी अपना डाल लेंगे, आ जाएगा, पूरे में आ जाएगा। जैसे एक प्लांट में 1 ही लीटर पानी देना है, वो मौसम के हिसाब से देख लेंगे। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो देना ही नहीं है, और अच्छा मौसम है तो भाई 1 से आधा भी कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी हमेशा शाम को देना है, गर्मी में कभी भी नहीं देना, क्योंकि गर्मी में तो देखो ये पाइप वैसे ही गर्म रहती है, तो जैसे ही थोड़ी ठंडी हो जाए 7-8 बजे, उस टाइम पे पानी दो भाई। 1 लीटर से आप 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा मॉनिटरिंग से प्लांट की भूख कितनी है, ठीक है। अब बारी आती है, मैं वो भी बताऊंगा टहनियाँ काटनी कैसे हैं, इसकी सेल परचेज का कैसे क्या होगा। और पहले मैं बता देता हूँ कि लैंड कैसे प्रिपेयर करनी है आपको। कई भाई तो इसी में ही मार खा जाएंगे, 400-400 गड्ढे खुदवा रहे हैं भाई, पागल हो रखी है पब्लिक। अब जैसे सपोज ऑफ जेसीबी से गड्ढे खुदवाए मैंने, ये खुदवाए मैंने 15x15 के डिस्टेंस के हिसाब से, मशीन से नहीं खुदवाए, क्योंकि ये इसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ।
मशीन जैसे ही उसका तवा घूमता है ना भाई, वो पट्टा कर देती है, सीमेंट बना देती है साइड से भूमि को अपने। इसकी नसें चलेगी ही नहीं प्लांट की। तो इससे थोड़ी फोली ज़मीन रहती है, भुरभुरी रहती है। जेसीबी से ही कराना। साइड में जो मिट्टी डली हुई है ना, इसके ऊपर डालूंगा खाद 10-10 तसले, और इसके अंदर वापस भर दूंगा खाद डाल के। तो काट भी लग गई, मिक्स भी हो जाएगा, और पानी का दूंगा भर। ऐसे 2-3 बार पानी डाल दूंगा तो अपनी ज़मीन हो जाएगी उपजाऊ। बस फिर अपना रेडी है। उधर अपने प्लांट लग रहे हैं। पहले मैं अपने प्लांट लगाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, उसके बाद भाइयों के ऑर्डर निकलेंगे। ठीक है। ड्रिप का मैंने आपको समझा दिया है। होस्ट प्लांट का मैंने बता दिया, दोनों का प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट आपका मेहंदी रहेगा, सेकेंडरी होस्ट आपका कैजुरीना रहेगा। ये देखो, और बहुत अच्छी ग्रोथ है इस प्लांट की। और जितने होस्ट अच्छे रहेंगे उतने ही आपके वो रहेंगे। अच्छा एक बात, गर्मी से हमें बचाना है इनके ऊपर जालियाँ लगा के। ठीक है। सर्दी से बचाना, जब छोटे प्लांट हो पहली बार, फर्स्ट ईयर में, जो पहली बार में लगेंगे ना 1 साल तक ही, ऊपर जाली लगा के गर्मी से बच गए। सर्दी के टाइम पे इनके ऊपर पॉलीथीन डाल दो। अब बारी आती है जब 2-2.5 साल के हो जाते हैं, 2.25 साल के प्लांट हो गए, तो आंधी से टूटने के बाद, ये देखो आंधी से टूट गया प्लांट। ठीक है। अब मैं इसको बम्बू लगा रहा हूँ प्रोटेक्ट, ये देखो सब पे। धीरे धीरे हम इसी पे काम कर रहे हैं ताकि आंधी से टूटे ना अपना। भाई ख़राब होंगे 10% कैजुअलिटी तो मान के ही चलनी पड़ती है। कभी गर्मी से हो गया, कभी सर्दी से हो गया, कभी आंधी से हो गया, भाई बड़े बड़े दरख्त टूट जाते हैं यार, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इतना आपको मान के चलना पड़ता है। अब बारी आई है अपनी जो टहनियों की बारी आती है। ये देखो मैंने सिर्फ ये 10-15 किलो लकड़ियों के आसपास मेरी बची हुई हैं, बाकी सारी निकल गई। ये भी रखने का रीज़न है क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ चंदन के, जैसे ब्रासलेट हो गई, गले की माला होगी, अगरबत्ती होगी, ठीक है, ओम, स्वास्तिक, मंदिर में रखने के लिए, तिलक के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। अगर ये मैं निकाल देता तो फिर मैं दूंगा कैसे? और प्लांट के एक लिमिट से ज़्यादा तो आप टहनी भी नहीं काट सकते ना, ऊपर कैसे चलेगा फिर ये। और गर्मी से बचाने का हमने एक ये भी आइडिया ढूंढा था कि यहाँ पे एक जाली लगाओ और उसके नीचे बड़े बैग में शिफ्ट करके, देखो अभी यहाँ उठाना है कचरा यार, खेत में गंदा लग रहा है, ठीक है, बड़े बैग में शिफ्ट कर दिए तो अच्छे चल रहे हैं। यहीं जितने ख़राब होने वो यहीं हो जाएंगे। हमें वही बात है कि खेत में नहीं होने देना, मेन बात तो ये है। और चलो मान भी लिया, एक नॉलेज की और चीज़ बताता हूँ, कोई प्लांट ख़राब हो भी गया, मैं दिखाता हूँ कोई प्लांट ख़राब है तो वो देखो, वो प्लांट वहाँ पे चंदन नहीं है, ये वाला ख़राब हो गया। अब हम उसी की जगह दूसरा प्लांट लगाऊंगा ना तो वो नहीं लगेगा, मैं तीसरा लगाऊंगा वो भी नहीं लगेगा। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जब तक मैं उस प्लांट की मिट्टी निकाल के बाहर नहीं फेंकूंगा और उसकी जगह दूसरी मिट्टी नहीं डालूंगा, वहाँ चंदन नहीं बनेगा, कोई भी प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि वो बीमारी अंदर ही है। तो ये एक खास ध्यान रखना है। दूसरा लगाओ भी तो, सपोज आपने 200 प्लांट लगाए, 10-15 आपके ख़राब हो गए तो वो मिट्टी निकाल दो, कोई शर्म की बात नहीं, निकाल दो, दूसरी डाल दो, मेहनत है, खर्चा नहीं है चंदन में, नाम के बराबर है। 40-50 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग में आता होगा, उसके बाद 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाई डलती है, जैसे ग्रोथ की होगी, डिमक, फंगिसाइड, ये डालनी पड़ती है। जिस भाई की ज़मीन में डिमक नहीं हो उसका डिमक का खर्चा बढ़ जाएगा, बट मे भी डिमक नहीं है वहाँ पे आपको जिंक वगैरह इन सब चीज़ों का खर्चा बढ़, तो 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाई है, ये आपको पर एकड़ मान के चलना पड़ेगा। मैं पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान में, यूपी में बीघा के हिसाब से, तो वहाँ पे 3-4 बीघे का होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना कि जहाँ आप 150 प्लांट लगा रहे हो उस हिसाब से मैं खर्चा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। हाँ, टहनियाँ बेचनी कहाँ है भाई? अपने आसपास के, जब चंदन लगाना शुरू करो अपने आसपास के पंडित पकड़ो, सीधी सी बात है, एक भी टहनी नहीं छोड़ेंगे भाई आपके खेत में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरी दिल्ली गुड़गांव की क्लाइंटशिप है, कोई नहीं छोड़ेगा, सबको चाहिए ओरिजिनल प्योर चल रहा है। वीडियो बना के दो सामने वाले को, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप कोई फेक चीज़ नहीं दे रहे हो। सामने वाले को सीधा आपने यहाँ से प्लांट से काटा, ऐसे वीडियो बन रही है, यहाँ से काटा और आपने दे दिया पैकेजिंग करके, नाम साइन लिख के, सामने वाला खुश, आप भी खुश। बस किसी को ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, उसमें दिक्कत क्या है? कहीं पे भी नहीं आ रही है। तो ये मोटा मोटे मेरे हिसाब से चीज़ें हो गई। मेन आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस का। उस प्लांट के इस प्लांट के बीच में एक और आ गया तो अपना तीनों में से कोई नहीं बनने का, कोई भी नहीं बनने का। लोगों ने 5-5 फीट पे, 6-6 फीट पे लगा रखे, नहीं बनेगा। हमें सिर्फ, हाँ चलो अब नॉलेज की चीज़ बात करता हूँ, कब से कब हमें क्या क्या करना है। लगाने का टाइम फरवरी मार्च से ही है, बारिश के बाद देख लेंगे कब तक बारिश रहती है, कब ठंडा मौसम आता है, अगस्त में आ रहा है, कब आ रहा है, तो ये मान के चलो सितंबर सबसे बेस्ट है, अगस्त सितंबर। बट प्लांट की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, ज़मीन की तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सितंबर में लगाना, सितंबर में ही करो। ज़मीन जब उसमें हम खाद और वो डलवा रहा हूँ आपसे बोल के, गड्ढे खोद के, तो उसकी गैस निकलनी भी ज़रूरी है। और आफ्टर एकदम बारिश के बाद भभक होती है ज़मीन में, उसमें भी नहीं लगा सकते, ख़राब हो जाएंगे।
पहली बात तो मैं किसी को राय दूंगा ही नहीं कि आप इस टाइम पे लगाओ। सबसे पहले जिस दिन मैं मेरे प्लांट लगा लूँ ना, उसके दूसरे दिन आप लगा लो, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई प्लांट कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं वो भी चीज़ें बता देता हूँ। प्लांट लाल मिट्टी का होना चाहिए, प्लांट का ओरिजिन आंध्रा का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात भाई आप एटलीस्ट इतना हो मिनिमम, मैंने 30 साल का ट्राई किया था, एटलीस्ट इतना हो मिनिमम कि आपका जो प्लांट रेडी हुआ है, जो पौध रेडी हुई है, वो 15-16 साल पुराने चंदन के पेड़ के बीज से तैयार किया गया हो। मैं 1.5 साल रहा था, मैंने किया, मैंने सारी चीज़ें वहाँ से उठाई, मैंने उनको जितना पैसा देना था दिया, मैंने सारी चीज़ें वहाँ से तैयार करवाई, रहा भी, लेबर भी छोड़ी। मे भी हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में आपका खर्चा बढ़ सकता है, बट 12 साल के बाद धोखा नहीं खाऊंगा मैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं खाऊंगा। और मैंने लगाए भी कम है भाई, संतुष्ट हूँ मैं, कम लगाने में भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है 12 साल मेरा पापा तपस्या कर रहा है, बच्चे की तरह पाल रहा है, हमारी तरह ही पाल रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आउटपुट लेंगे। हो सकता है भाई ये ऐसा ना हो कि लोग बोलते हैं कि 8-10 लाख रुपए का हो, ये है वो है फलाना ढिमका, नहीं, इतने का नहीं भी जाएगा। कुछ सारे प्लांट सेम नहीं चलेंगे, मैं लाइव दिखाता हूँ। इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, उससे आगे वाले की है, इसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है, ठीक है। तो बीच बीच में ये देखो, ये इसकी कम है, इधर वाले की कम है 2-3 की, ठीक है। सबकी ग्रोथ एक जैसी नहीं हो सकती भाई, ऊपर नीचे ही रहेगी। कोई प्लांट आपका हो सकता है जिसमें हार्डवुड आपका 18-20 किलो बन जाए, किसी में 15 रह जाए, किसी में 12 रह जाए। तो ऑन एंड एवरेज हो सकता है एक प्लांट आपका 5 लाख का चला जाए, 1-2 का भी रह सकता है। ऑन एंड एवरेज आप 3-3.5 की मान लो भाई, ठीक है। आपने 150 लगाया, उसमें से 100 भी बचा लिए ना, बहुत है। 4-4.5 का आपका एकड़ जा रहा है 10-12 साल में, और इंटरक्रॉप आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, ओके। मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि प्लांट देखो, ज़मीन की तैयारी मैंने बता दी आपको कैसे करनी है, गड्ढे कैसे खोदने हैं, डिस्टेंस कितना रखना है और क्यों रखना है, इसका वाजिब रीज़न दिया है मैंने। 15x15 पे कैसे रखना है, हमें नीम भी लगाना है, कल को तेल की पूर्ति करनी है। प्राइमरी होस्ट आपका लाल मेहंदी रहेगा, सेकेंडरी होस्ट आपका कैजुरीना रहेगा, जिसको आप काट भी सकते हो। मैंने नहीं काटा क्योंकि मेरे को शो अच्छी लगती है, ठीक है। अगर ये घास फूस है तो गर्मी के टाइम पे ठीक है भाई, डायरेक्ट हीट आपके प्लांट में ना जाए, थोड़ी बहुत ये भी ऑब्जर्व कर लें। इसका बता दिया मैंने, टहनियों का मैंने बता दिया कैसे बेचना है। अच्छा, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ना आपको जब प्रूनिंग करोगे, इसकी ये चीज़ रहेगी थी, प्रूनिंग करोगे तब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लगाने के टाइम पे कोई लीगलिटीज नहीं, आप ला के लगा सकते हो। जब आप इनको काटोगे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैं अपने चंदन की टहनियाँ काट रहा हूँ, और वो आपको टीपी दे देते हैं, एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको ट्रांजिट परमिट दे देते हैं। दूसरा, जब आप लगाओगे हर 6 महीने साल भर के अंदर सबके खेतों की गिरदावरी होती है, किसी खेत में क्या फसल है, तो अपने आप पटवारी चढ़ा देता है कि हाँ ये पकड़ो, ये पकड़ो, क्या मतलब चढ़ा देता है वो उसमें जमाबंदी में कि फलाने की ज़मीन में, जैसे मेरे पापा का नाम नरेंद्र, तो इसकी ज़मीन में कोई चंदन है, ये चढ़ गया अपना। और बम्बू से मैंने बता दिया कि भाई अब ये अगर ये आंधी वांधी से टूटता है तो हम बम्बू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद का 7-8 साल तक हाँ हमें इसमें दवाई पानी देनी है, उससे ज़्यादा हमें दवाई पानी भी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि जब तक दवाई पानी चलती रहेगी हार्डवुड नहीं बनेगा कभी भी। लिख लेना मेरे से बात कि जब तक अपनी हार्डवुड जब बननी स्टार्ट होगी, जब हम दवाई पानी बंद कर देंगे, जितना हम चंदन को तड़पाएंगे ना 8 साल के बाद, ये अपनी कस से पकेगा, कस से पकना स्टार्ट करेगा, तभी 8 साल के बाद इससे अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट होएगी और हार्डवुड बनना शुरू होगा। और हार्डवुड के बेसिस पे ही रेट आएंगे, ऑयल कंटेंट पे ही रेट आएंगे, उसी ऑयल परसेंटेज पर ही रेट मिलेगा हमें। 8 साल होते ही आप रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन करते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भाई आएंगे लोग, वो इसके अंदर इंजेक्शन मारेंगे, दो विजिट तो हमेशा होती हैं, मारेंगे इसके अंदर इंजेक्शन, परसेंटेज बता देंगे, इस साल 30%, इस साल 40% है, रेट छूट जाएगा उस हिसाब से। 11 साल में 12 साल में अपना चंदन में चोर हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को आप टैक्स दो, सारी चीज़ें लीगलिटीज के हिसाब से करो, अपने आप मार्केट बनाओ, बेचो इसको, इंटरक्रॉप लो, कुछ भी लो। इसके अंदर आप तम्बाकू उगा सकते हो, धनिया, प्याज, पालक, कुछ भी कर सकते हो। धनिया आप मार्केट में जाके पूछो इस टाइम पे, अगर सपोज आपने चंदन लगा रखा है, आपका खेत खाली है, कोई और फसल लगाते तो नहीं होती, इस टाइम पे धनिया 200 रुपये किलो, बट हम बोते कम है, जब 20 रुपये किलो आ जाएगा, 10 रुपये किलो आ जाएगा। अब निकालो और देखो, अच्छी फसल लेके देखो, हल्दी की लेके देखो। तो भाई करने वालों के लिए तो सब कुछ है, और ना करने वालों के लिए तो बस बहानेबाजी है, और करोगे तब वही बात है। मैं भी, आप अपने एरिया में अकेले हो सकते हो, सबसे पहले करने वाले मैं भी था, तो कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है, उसका नहीं भी। बेस्ट ऑफ लक भाई, जो भी भाई कहते हैं। मैं किसी को कभी ये नहीं कहता कि बस गलत गाइडेंस के साथ काम मत करो, कम कर लो पर अच्छा कर लो। ये एक ऐसी खेती है जिसका आपको पहले नहीं पता चलेगा, बाद में चलेगा। मैं कभी नहीं कहता आप मेरे पास आओ, मैं कभी नहीं कहता आप मेरे से प्लांट लो, मैं भाई फिर कह रहा हूँ, मेरे पास कोई नर्सरी नहीं है,
हाँ लोग बोलते हैं, तो जहाँ मेरे रेडी हुए थे वहाँ से आ रहे हैं। ये देखो इधर रखे हैं, और हो जाएगा मेरे भाई, कोई रामबाण नहीं है। लगे रहो, बस लगे रहो, बागवानी में कूद जाओ सारे भाई। थैंक यू।